हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। लेके आया हूँ आपके लिए एक और मार्केट आउटलुक। मार्केट ने फ्राइडे तो कमाल ही कर दिया। सडनली ड्यूरिंग द डे मार्केट वैसे अच्छा खुला था सुबह सुबह, लेकिन 150 पौने 200 पॉइंट 200 पॉइंट के आजू बाजू घूम रहा था और सडनली उसका रैली चालू हुआ और 600 पॉइंट तक चला गया और 550 पॉइंट निफ्टी बंद आया ऊपर। सो ये सडनली जो इतना बड़ा कैंडल बनता है वो हमेशा एक साइन होता है कि प्रीवियस ट्रेंड विच वॉज डाउन आई थिंक इज़ कमिंग टू एन एंड एंड यहाँ रिवर्सल सिग्नल देखा गया है। और वीकेंड में और क्या हुआ, वीकेंड में महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, झारखंड के इलेक्शन आए। तो झारखंड में इंडिया अलायंस वाले जो झारखंड में जो पार्टी थी वो जीती है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट रहा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एनडीए ने आउट ऑफ पार्क, मतलब आउट ऑफ पार्क जैसा परफॉर्मेंस दिया है। बीजेपी अलोन आउट ऑफ 145 सीट्स दे कंटेस्टेड, दे वन अराउंड 130 to 33 सीट्स। So that is a strike rate of almost 85 to 90%, which is which is never heard of. And second data point, like शिवसेना शिंदे फैक्शन जो थे उन्होंने 57 की आजू बाजू सीट्स किया, विच इज़ क्यूमुलेटिवली बिगर देन द स्कोर ऑफ महाविकास आघाड़ी। सो बहुत ही रिसाउंडिंग मैंडेट रहा इन फेवर ऑफ एनडीए एंड एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद फ्राइडे को भी रहा और शायद मंडे को भी रह सकता है। सो हम ऐसे कोई अटकल नहीं लगाएंगे मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिवली इसको हमेशा देखते हैं और हमेशा आपको पता है हम बिना चार्ट के डिस्कशन नहीं करते। तो ये बार भी हम चार्ट देखेंगे और आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड चार्ट में क्या दिख रहा है वो देखेंगे और ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे। तो हमने लास्ट वीक में जो बताया था कि यहाँ 0.382 पे अटका है और 200 डे मूविंग एवरेज के आजू बाजू अटका है, ये डेली चार्ट है। तो कुछ एक बहुत टिपिकल बिहेवियर होता है कि जब भी कोई मेजर सपोर्ट होता है ना, तो टेम्पररी वो तोड़ता तो है ही और 2-3 दिन 4 दिन टूटने के बाद वहाँ ठहरता है और अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन है तो वो रिवर्स करता है। तो देखो ये रिवर्स किया और रिवर्सल का कैंडल जब भी इतना बड़ा कैंडल होता है, जिस ये देखिए 2.39% का कैंडल है, विच इन इंडेक्स इट इज सपोज टू बी अ वेरी बिग कैंडल। तो जब भी कैंडल बड़ा होता है, डिसिसिव होता है, तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस प्रीवियस ट्रेंड। सो अभी मार्केट को अगर मुझे लॉन्ग साइड प्ले करना है तो आई विल प्ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,250 जो लो रहा ये वीक का। आप वीकली कैंडल भी देखें तो काफ़ी अच्छा हैमर टाइप्स मतलब हुआ है। वहाँ देखो 50 वीक मूविंग एवरेज से वहाँ से रिवर्सल आया था। तो ये सब एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपको पूरा व्यू मिलने का चांस रहता है कि आपका व्यू क्या है। तो डेली कैंडल बहुत ही डिसीजिव रहा 2.5%। और आप सेक्टर वाइज देखिए तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा आईटी सेक्टर। तो हम कब से आपको कह रहे थे कि आईटी सेक्टर कंपैरेटिवली बुलिश है और देखो यहाँ सबसे बड़ा कैंडल भी फ्राइडे को बना है। और आईटी सेक्टर मुझे लगता है मंडे खुलेगा ही ऑल टाइम हाई और आईटी सेक्टर विल टेक द लीड ऑफ द नेक्स्ट बुल रन। एंड बैंक निफ्टी भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वैल्यू बाय है, क्योंकि वहाँ काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशंस में है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन में है। तो जो फंड और जो मैनेजर कंफर्टेबल नहीं है वैल्यूएशन से, वो यहाँ एक कंफर्ट फाइंड कर रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी में वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, फिन निफ्टी में रीजनेबल है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ सकता है। तो ये भी कैंडल 1.5% का रहा और फिन निफ्टी का भी कैंडल 1.5% का रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में जब भी देखो, जब भी इंडेक्स में बड़ा फॉल आता है, स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ा फॉल आता है, तभी पहले रिवर्सल इंडेक्स में होता है और इंडेक्स में थोड़ा रैली होता है, फिर इंडेक्स थोड़ा स्टेबल होता है, फिर वहाँ से स्मॉल कैप मिड कैप का रैली चालू होता है। सो अगर पूरा वीक नेक्स्ट वीक समझो बॉयंसी रहता है इंडेक्स में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप भी बॉटम आउट होके रैली करना चालू कर सकते हैं। क्या ये न्यू हाई की ओर जाने की तैयारी हो चुकी है? मे बी यस, मे बी नो, वी विल हैव टू सी। तो महाराष्ट्र इलेक्शन पॉजिटिव तो है, लेकिन इज इट गुड इनफ टू टेक यू टू द न्यू हाई? आई डोंट थिंक सो। मतलब इलेक्शन इटसेल्फ, सी 2024 में इलेक्शन जीत ही चुके हैं, गवर्नमेंट इन प्लेस है। इट्स अ पॉजिटिव इवेंट, बट इन अ वे लाइक दिस इज एन इवेंट विच हैज बीन डिस्काउंटेड ऑलरेडी। तो मार्केट एक का एक इवेंट बार बार डिस्काउंट नहीं करता है। सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट कैन टेक इट टू द न्यू हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अर्निंग्स में
ये आया अपना डाउनफॉल आया या तो स्लो डाउन हुआ, वो रिवर्सल होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। तो एक बार पहले चार्ट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो फिर निफ्टी देख लिया, मिड कैप सेलेक्ट भी देखिए 1% ऊपर था, तो कहीं ना कहीं जो कैंडल्स जो बनी है ना वो सारी रिवर्सल कैंडल्स बनी है। स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, मेटल। मेटल मुझे लग रहा है कि यहाँ एक शुरुआत है। देखो एक काफ़ी एंगल्फिंग हुआ है, कंप्लीट एंगल्फिंग हुआ है, और ये जो पूरा ट्रेंड है रिवर्स हुआ है, तो मेटल पे काफ़ी ध्यान देने लायक है। मेटल मुझे लग रहा है, मेटल और पीएसयू बैंक, आईटी और बैंक निफ्टी ये लीडर हो सकते हैं आने वाले बुल रन के। और रियलिटी भी एक अच्छा, देखो काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया है, तो रियलिटी सेक्टर भी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है उसमें। इफ़ यू सी द मंथली चार्ट, लास्ट वीक भी दिखाया था, मंथली चार्ट अगर आप देखो रियलिटी सेक्टर के तो बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पर। देखो मंथली चार्ट का, और अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद देखो थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर यहाँ रियलिटी में अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मुझे लगता है कर सकते हैं। कंजम्पशन में भी रिवर्सल है, सीपीएससी रिवर्सल है, लेकिन आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ सीपीसी एनी मोर, क्योंकि काफ़ी रैली हो चुका है, कंसोलिडेशन मोड में गया है, तो जनरली न्यू हाई आने को बहुत टाइम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मुझे लगता है बहुत 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 बड़ी तेज़ी बन सकती है। क्यों? क्योंकि वीकेंड में ऐसा न्यूज़ आया है कि प्रधानमंत्री की गति शक्ति करके प्रोजेक्ट्स में 16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट एक्सटेंशन किए गए। उसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले क्वार्टर में या पिछले हाफ में जो थोड़ा ब्रेक लगा हुआ था, वो सडनली देयर कैन बी अ गश। सेकंड डेटा ये था कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बुलिश हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल ठीक है, अभी भी रिवाइवल होगा, अक्टूबर नवंबर फेस्टिव सीजन भी रहा तो वहाँ रिवाइवल हो सकता है। एमएनसी में हम लोग इतने बुलिश नहीं हैं। पीएसयू बैंक देखिए थोड़ा रिवर्सल की तरफ चल रहा है। पीएसयू बैंक में वैल्यूएशन के कारण टेक्निकली सेटअप ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है यहाँ पर, तो यहाँ नेक्स्ट वेव ऑफ वैल्यू बाइंग आ सकता है। ओएनजीसी, सॉरी, ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में भी देखिए काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड रहा, तो वहाँ ऑयल एंड गैस में मुझे लगता है कि भाई मंदी अभी थम सकती है। मीडिया इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है, उससे दूर ही रहेंगे। आईटी इंडेक्स वी आर बुलिश एंड आई वुड एडवाइज पीपल टू स्टे इन्वेस्टेड। एफएमसीजी जो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था वो रिवर्सल हो गया है, तो एफएमसीजी में भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है कि यहाँ का मतलब 55,500 का स्टॉप लॉस से यहाँ इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। तो करीबन 1400 पॉइंट, विच इज़ अराउंड 3-3.5%, मतलब बहुत ही लो, अल्ट्रा लो रिस्क है। हो सकता है कि यहाँ ग्राइंडिंग हो और ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत कम है यहाँ से। ये लेवल से एफएमसीजी में रिस्क काफ़ी कम है। फार्मा इंडेक्स मुझे लग रहा है कि करेक्शन खत्म हो गया, नाउ इट विल स्टार्ट इट्स अपवर्ड जर्नी। इफ़ यू लुक एट इवन वीकली चार्ट ऑफ फार्मा, हैमर बना है और वहाँ करेक्शन मुझे लग रहा है ख़त्म होगा, तो फार्मा भी हमारा नए बुलन का घोड़ा है। विक्स 16 के आजू बाजू होवर कर रहा है। मुझे लग रहा है सोमवार को विक्स थोड़ा कूल डाउन होगा मार्केट गैप अप होने के कारण, और नया तेज़ी का शुरुआत होगा। गोल्ड ने देखिए बहुत ही भयंकर रिवर्सल मारा है, जो काफ़ी ट्रंप के आने के बाद जो भी डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ एक बहुत ही अलग सी घटना हो रही है जो मेरे समझ के भी बाहर है। गोल्ड घटा, निफ्टी घटा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 106, 106, 7 के बराबर गया। अभी वापस डॉलर इंडेक्स 107 क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर भी गोल्ड ने रिवर्सल मारा, निफ्टी ने भी रिवर्सल मारा, तो ये जो घटना है वो मेरे समझ के बाहर है। तो मुझे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का 1-on-1 कोरिलेशन बना हुआ था वो टूटा है ये फ्राइडे। गोल्ड का भी टूटा है। सिल्वर भी हमें अच्छा लग रहा है। सिल्वर का थोड़ा देखो ओवरहेड रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन ये क्रॉस हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेटल ओवरऑल हमें अच्छा लग रहा है। ये डॉलर इंडेक्स देखिए, डॉलर इंडेक्स भी फ्राइडे ऊपर था, बावजूद इसके निफ्टी अपना अच्छा खासा बढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं डीकपलिंग हुआ है। देखते हैं डॉलर इंडेक्स अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं थोड़ा कॉशियस डेफिनेटली रहूँगा। आई वांट टू सी द डॉलर इंडेक्स गोइंग बिलो 106 टू बिगिन विद, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स 100, देन आपको एक अच्छा बड़ा रैली बन सकता है। डाउ जोन्स देखिए 1% ऊपर रहे। डाउ जोन्स अगेन न्यू टाइम ऑल टाइम हाई के आजू बाजू आ गए। एसएनपी ऑल टाइम हाई के आजू बाजू है। तो ये था चार्ट का स्ट्रक्चर। और क्या ये महाराष्ट्र के रिजल्ट से है वो अल्ट्रा बुलिश है?
मतलब सी इंडेक्स को मैं ये रिजल्ट्स में कनेक्ट ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है एज आई सेड अर्लियर। तो एक का एक इवेंट बार बार डिस्काउंट मार्केट नहीं करता है। लेकिन पॉजिटिव क्या रहा, एज ऑन 30th सितंबर गवर्नमेंट हैड अ बैलेंस ऑफ 4 लाख करोड़ विथ आरबीआई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ का बाकी रह गया था, बैंक में पैसा पड़ा रह गया था। उसका कारण ये था कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ ये बार, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉल हो गए थे। इसके कारण गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाया। दूसरा, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई था तो गवर्नमेंट ने हो सकता है वहाँ पे भी हाथ टाइट किया हो। तो अभी गवर्नमेंट का बैलेंस ऑलमोस्ट अभी 4 लाख करोड़ से लेके 60,000 पे आ गया, मतलब 3.5 लाख करोड़ 2 महीने में खर्चा हुआ है। वेडिंग का सीज़न है, लास्ट वेडिंग सीज़न 35 लाख वेडिंग्स थे, ये वेडिंग सीज़न 48 लैक्स। तो वो भी एक ये क्वार्टर को बूस्ट देंगे तो कंजम्पशन में भी बूस्ट आएगा। देर आर सम अर्ली ग्रीन शूट्स इन रूरल डिमांड ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो ये वीक का लो बना 23,250 के आजू बाजू, वो लो को पकड़ के एक नया तेज़ी का माहौल बन सकता है। और मुझे लगता है करेक्शन ख़त्म हो चुका है। अगर करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ तो 23,250 तोड़ेगा तो वी विल टेक अ रिव्यू। टिल देन मुझे लग रहा है कि ये बाज़ार अभी बाय ऑन डिप्स हो गया है। जहाँ भी हमें लगता है कि भाई अपना स्टॉक अपने भाव से मिल रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो आगे जो मार्केट जैसे बढ़ेगा वैसे एनालिसिस करेंगे। डेटा चेंज होता है तो व्यू भी चेंज होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। मार्केट का डेटा को लेके व्यू बनाना चाहिए और इसी तरह ऑब्जेक्टिवली मार्केट को इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।